यानी जितिया की कहानियाँ। जीवित पुत्रिका का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं। ये महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नौमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं, वो इस प्रकार हैं। तो सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी। इस कथा के अनुसार दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। ऐसा ही था कि सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और वो बहुत दुखी रहती थी। और दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती, और जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे, यानी सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के दो पुत्र। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटका और साफ किया। उससे जो खुर्दी निकली उसने अपने पास रख ली और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। और अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई, और इसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई और एक बूढ़ी औरत आई और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने पूछा, कौन है? आप कौन हो? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किसके लिए आई हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले लिया और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाओगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर में चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंखा पैखाना लगा है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी भड़भड़ करूं या छड़छड़ करूं? दुखिया नींद में थी तो नींद में ही उसने कहा, भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब एक सपने जैसा लगता है। वो नदी में नहाने चली जाती है और वहाँ जब अपने बालों को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर रात की बात उसे याद आती है और वो दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, और यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी औरत के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है
और सोचती है कि ये सब जीतमान बाबा यानी जीमूत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप कर मेरे घर आए और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे ये सोना नापना है कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है, तराजू में क्या नापना है? बच्चा भोला होने के कारण बता देता है, मेरे घर बहुत सा सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और इसमें सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है, तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वो तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और सोचती है जो भी नपेगा वो इस तराजू में चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो सोने का टुकड़ा उस तराजू में चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा ये तो सोना है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आया, इसलिए तो वो कई दिनों से काम को नहीं आ रही। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सा सोना होता है और जब वो दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था, दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए उस रात वाली सारी बात उसने अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया का मन लालची था और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगले जितिया में मैं भी कुर्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख था और धन भी था। इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके, चावल फेंक कर खुर्दी अपने पास रख लेती है और साग तोड़कर फेंक कर डंठल भी अपने पास रख लेती है और वही बना देती है। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली जाती है। आधी रात को उसके घर में भी एक बूढ़ी औरत आती है। सुखिया उसी का तो इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है, मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, तो मैं वही दे दूं? बूढ़ी औरत कहती है, कोई बात नहीं, वही दे दो, मैं खा लूंगी। सुखिया ने वही खाना परोसकर बूढ़ी औरत को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊं? तो उसने कहा, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है, मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो सुखिया ने कहा, वहीं कोने में कर लो। इसके बाद बूढ़ी औरत फिर बोलती है कि भड़भड़ करूं या छड़छड़ करूं? यहाँ सुखिया को याद नहीं आता दुखिया ने क्या बताया था, तो वो बोलती है, माँ छड़छड़ कर दो। बुढ़िया ने कहा, मैं अपना हाथ साफ कहाँ करूं? इस पर सुखिया कहती है, मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह सुखिया उठती है तो पूरे घर में गंदगी फैली होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तुमने क्या कहा था, भड़-भड़ या छड़-छड़? तो सुखिया ने बताया, मैंने तो छड़-छड़ बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीमूत वाहन भेस बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल दिया था, लेकिन अपने घर आए भगवान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी
तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो ये थी सुखी